डैडी, मैंने आपके बाल पे आपके हाथ चिपका दिए, फिर भी आप मुझे शहर ले जाने को तैयार हैं? सिर्फ तुम जाओगी हमारे साथ, लेकिन तब तक तुमको अच्छा बन के रहना होगा और घर का सारा काम करना होगा। बट व्हाई काम? तुम अगर काम करोगी ना तो तुम्हारी जो बाकी की बहनें हैं तुम्हारे जाने पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगी। घर का काम करना बहुत जरूरी होता है। अरे अरे धनी राम, तुम पर कोई मुसीबत आ गई तो हम थोड़ी ना ये गांव छोड़ के जा पाएंगे। हम करेंगे गांव का भला। अरे धनी चाचा मर गए। अरे वाह, पहली बार किसी चाचा को मरते हुए देखा है। स्वीटी, धनी चाचा अगर 2-3 दिन बाद मरते तो इनका क्या बिगड़ जाता है? अरे दुनिया से जाने वाला कोई ट्रेन का टाइम टेबल देख के नहीं जाता, वो तो बस चला जाता है। अगर धनी चाचा जिंदा होते तो गांव के अगले मुखिया यही होते, पर ये तो पहले ही निकल लिए। इसलिए अब वो मुखिया जी को शहर नहीं जाने देंगे। अब हम कैसे मिलेंगे? धनी चाचा से कैसे मिलेंगे? ये तो भगवान ही जानता है हम धनी चाचा से कैसे मिलेंगे। धनी चाचा, अरे बेचारी मुखिया जी, धनी चाचा ने हमसे मरते वक्त कहा था कि हम उनकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करें। आप तो जानते ही हैं कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी बहुत जरूरी होती है। उन्होंने कहा था कि हम उनके मरने के बाद आप लोगों को शहर ना जाने दें। यही रहे आप गांव में, वरना गांव अनाथ हो जाएगा। अरे हम तो शहर जाने का झूठ बोल रहे थे और धनी तो सच में निकल गया। धनी, अरे धनी, तू तो हमको गरीब कर गया रे। आप लेंगे? धनी छोड़ के क्यों चला गया? झबरी यहाँ है क्या? मेल खराटा लग रहा है। ये लाश खराटे काहे मार रही है? मरते वक्त सो रहे थे ना। अच्छा, दरअसल इनकी जो आत्मा है ना, वो अभी तक इनके अंदर अटकी हुई है। चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुखिया जी जय हो। अबे ये नहीं मैं। जब तक मुखिया जी ये नहीं कह देंगे कि आप गांव छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तब तक इनकी आत्मा इनके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी। अरे क्या है लंबी लंबी फेंक रहे हो? जब ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। हम कुछ इंतजाम करते हैं। ये कहाँ ये हाँ धनी राम, तुम गए नहीं। अरे तुम तो यही हो। अब तुम तो जिंदा हो धनी राम।
मुखिया जी हम मरे नहीं थे, हम तो बस बेहोश हुए थे टाइम से। लगता है हमको किसी ने कुछ सुंघा दिया था साए से। अरे लेकिन आखिरी बार हम कहाँ थे? 3 चिरकुटों के साथ ही तो थे धड़धड़ा के। इसका मतलब तुमने हमको मारने की साजिश की बड़बड़ा के, हैं? हमने तो सिर्फ सुंघाया था, खाली रुमाली तो था, उसी में तो डाला था। अच्छा हुआ कि धनी चाचा ठीक हो गए। अब पापा शहर जरूर जाएंगे, हम में से किसी एक लड़की को साथ लेके। मुखिया जी देखिए, अब चाहे कुछ भी हो जाए सटाक से, आप अपने शहर जाने का इरादा बिल्कुल मत बदलिएगा फटाक से, ठीक है ना? हम हैं यहाँ पर संभालने के लिए झटाक से। अभी हम तुम तीनों की खबर लेके आते हैं चटाक से। चटाक से मारेंगे उनको। तो हम अब अपनी एक बेटी के साथ बनारस पक्का जा रहे हैं, ठीक है? तो कर लो तैयारी। न जाने वो कौन खुशकिस्मत होगी जो पापा के साथ कल वापस शहर जाएगी। और कौन? वो खुशकिस्मत तो मैं ही हूँ। अरे हमारे अलावा कौन जावेगा? पापा ने तो मुझे कहा है जाने को। ये लोग तो बेवजह परेशान हो रही हैं। कितना मजा आएगा जब सुबह पता चलेगा कि वो लड़की मैं हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात, कल पापा के साथ जो भी जाएंगी वो बड़ी खुशनसीब होगी। ये आनंद बाबू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर हम लड़कियों को ही जाने से रोक दें तो न लड़कियां जाएंगी और न आनंद बाबू। ये लो, हम तुम सबके लिए खीर लाए हैं। आज तुम पांचों एक साथ खा लो, कल तुम में से कोई 4 ही खा पाएंगी। ना जाने वो कौन बदनसीब लड़की होगी जो आनंद बाबू के साथ शहर जाएगी। बदनसीब? हाँ बदनसीब। देखो तुम 5 बहनें हो, बचपन से आपस में साथ साथ रही हो, बड़े ही प्यार से, और आज शहर जाने के नाम पर तुम लोग एक दूसरे की दुश्मन हो गई हो। कहाँ गया वो प्यार? अगर हम तुम्हारी जगह होते और अगर आज हमारी 4 बहनें होती और हमको उनसे दूर जाना होता ना, तो हम उनसे दूर कभी नहीं जाते। नहीं नहीं, मैं अपनी प्यारी बहनों से अलग नहीं हो सकती। मैं डैडी से साफ साफ कह दूंगी कि मुझे शहर नहीं जाना है। अगर पापा का ही जाना कैंसिल कर दिया जाए तो वो हम में से किसी को भी नहीं लेकर जाएंगे। बापू ने धनी चाचा से बोला था कि अगर थारे पे कोई मुसीबत आ जाएगी तो हम शहर नहीं जा पावेंगे। मतलब कि पापा को शहर जाने से रोकने के लिए धनी चाचा पर मुसीबत आनी चाहिए। हमें माफ कर दीजिए धनी चाचा। अरे डॉक्टर साहब, हमारी तबीयत एकदम ठीक है, चकाचक। तो आपको इसलिए बुला लिया है फटाफट कि अगर हमको कुछ हो जाता है सट से तो हमारा इलाज कर दीजिएगा फट से, वरना मुखिया जी शहर जाने का इरादा बदल देंगे झट से। अच्छा, लाइए लाइए। अरे आपने किया क्या? अरे पहले हमारा कसूर बताओ हमको। डॉक्टर साहब इलाज कर दो, पट्टी बांधो। अरे कौन था जिसने हमको कूट दिया फर्र से और फूट गया सर्र से? डॉक्टर साहब, हमने बिल्कुल ठीक किया आपको पहले से यहाँ बुला के और हमारा इलाज कर दीजिए सुला के। लेकिन ध्यान रहे ये बात किसी को पता ना चले झिलमिला के, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मार रहे भैया? छोड़ दो। अरे हमने किया क्या? अरे खड़े होइए।
अरे हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे चश्मा लगाओगे तब दिखेगा ना। अब रोशनी वापस आ गई। आए, लेकिन कौन था जो हमको कूट गया? आए, हमें दिखाई भी नहीं देता है। अरे फोड़ दिया सारा। अरे बाप रे, हमने किया क्या है? अरे क्यों मारे हमको? अरे भाई उठो। अरे भाई, ये देश की संस्कृति पे हमला है डॉक्टर साहब। कौन था? यहाँ से आया था। अरे उठिए। अस्पताल जाने लायक हालत नहीं बची। कौन था? अरे मर गया। शरीर का पुर्जा पुर्जा हिल गया खनखना के। अरे डॉक्टर साहब। छोटा मुंह बड़ी बात। अब मैं धनी चाचा के सामने जाके उनकी धुलाई कैसे करूंगी? आइडिया, ऐसा करती हूँ कि एक ईंट फेंककर अपना काम चला लेती हूँ। कौन है जो सुबह सुबह हमको कूट रहा है किश्तों में दंदला के? अरे डॉक्टर साहब, शरीर का पुर्जा पुर्जा हिल गया खनखना के। अरे कहाँ गया डॉक्टर? इलाज कौन करेगा? धनी चाचा, आप गिरे हुए हैं। हमारा मतलब है कि धनी चाचा, आप यहाँ नीचे चटाई की तरह क्यों बिछे हुए हैं? क्या हुआ? अरे वहीं से सवाल पूछोगे, उठाओ पहले। धनी चाचा, रुक जाओ। हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक आदमी हमको 5 बार कूट गया है दंदरा के, या फिर 5 आदमियों ने एक एक बार कूटा है फन-फना के। धनी चाचा, ये बात तो हमें जाके मुखिया जी को बतानी चाहिए। चलिए मुखिया जी के पास। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मूर्ख, अगर उन्होंने हमें इस हालत में देख लिया झटाक से, तो वो शहर जाने का प्रोग्राम रद्द कर देंगे फटाक से, समझे? यही तो हम चाहते हैं। क्या चाहते हो? कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। अरे तो फिर हमको अस्पताल लेके चलो। अरे हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हमको कहाँ लिए जा रहा है? अरे हमारा इलाज तो हो गया ना अस्पताल में। अरे धनी चाचा, ये दूसरा अस्पताल है। असली इलाज आपका यही होगा। अरे मुखिया जी बाहर आइए। अरे ये कहाँ लेकर आ गया? चल 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 चल, वापस चल वापस चल। धनीराम, अब तुमको क्या हो गया? कूटे हुए आदमी का हाल चाल नहीं पूछा करते तड़तड़ा के। हमको तो ऐसा लगा जैसे 5 बिजलियां एक साथ हम पर गिर पड़ी कड़कड़ा के। बिजलियां इस मौसम में? धनी चाचा पिट गए। हाय, धनी चाचा पिट गए। हाँ पिट गए। लेकिन मुखिया जी, हम बिल्कुल ठीक है। ऐसा है मुखिया जी कि आप हमारे लिए ना अपना शहर जाने का इरादा बिल्कुल मत बदलिएगा घटाघट। अच्छा बेटा, जाओ पापा का सामान बांध दो एकदम ढपाढप। पर पापा, मैं अपनी बहनों को यहाँ छोड़कर शहर वापस नहीं जाऊंगी। हाँ पापा, मैं भी अपनी बहनों से दूर नहीं रह सकती। हाँ, और मेरा तो सवाल ही नहीं जाने का। हाँ, मारे को भी नहीं जाना सर। और अगर मुझे जाना होता तो मैं धनी चाचा के सर पे ईंट क्यों मारती? मैंने भी तो डंडे चलाए थे धनी चाचा पे। क्या? तुम लोगों ने? क्यों? मुखिया जी देखिए, इन्होंने मिल करके हमको काहे कूट दिया सटाक से। ये आप इनसे बिल्कुल मत पूछिए फटाक से। आप तो बस बनारस की बस पकड़ लीजिए आंखें मीच के, और इन 5 को साथ ले जाइए खींच के। हम गांव छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ, हमने जो तुमको इनके सामने कहा था वो झूठ था।
दरअसल हम चाहते थे कि इन लोगों के बीच में एक कंपटीशन पैदा कर दें, ताकि एक दूसरे से बेहतर बनने के चक्कर में ही सही, लेकिन ये लोग सुधर जाएं, ऐसी हमारी कोशिश थी। लेकिन हम फिर से नाकामयाब हो गए। ये लोग नहीं सुधरे। लेकिन एक बात की हमको खुशी जरूर है कि इन लोगों के बीच में चाहे कितना भी झगड़ा हो, लेकिन ये सब प्रेम की एक अटूट डोर से बंधी हुई है। और तुम भी तो धनी राम, तुम भी तो हमसे कितना प्रेम करते हो। जब तुमको मालूम पड़ा कि हम गांव छोड़कर जाने वाले हैं, तो तुम कितने दुखी हो गए थे। दुखी हो गए। धनी चाचा को बेहोश होते देख के मजा आ गया। चुप कर पागल। ये धनी बेहोश क्यों हो गया? हम गांव छोड़ के नहीं जा रहे हैं ना, इस खुशी में बेहोश हो गया। कहीं इस खुशी में हम भी बेहोश ना हो जाए। अच्छा, हम अभी जाते हैं और मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर आते हैं। देखो, एक नंबर की पगलैट है ये। चलो चलो, अरे ओ वहां कहाँ देख रहे हो? चलो लेके चलो, धनीराम को घर पे आराम करेगा। चलो चलो। आगे देखा, चलो। यो बापू ने ठीक नहीं किया। हम पांचों बहनों के बीच लड़ाई कराने की कोशिश की, लेकिन ना तो हम पांचों में कभी लड़ाई होवेगी और ना ही हमें सुधारने का उनका यो सपना पूरा होवेगा। एक ना एक दिन तो आपको हमें शहर ले जाना ही पड़ेगा। यस! अबे टोपो, पता है आज हमने अपने गुब्बारे में लाल रंग क्यों भरा? क्यों? अपने गुलाबों के लिए। गुलाबों? अबे गुलाबों टोपो, देखो। क्योंकि आज हम अपनी स्वीटी के सर पे ये लाल रंग का गुब्बारा फोड़ के उसकी मांग भर देंगे। भैया, ये आइडिया पहले आपने हमको क्यों नहीं दिया? हम भी हमारी वाली के लिए लाल रंग का गुब्बारा लेके आते। क्यों भाई सोनू? हाँ भाई मोनू, ये तो सरासर बेईमानी है बे। हाँ। अबे टोपो, दिल लगाने के लिए ना दिमाग की भी जरूरत होती है, जो किसके पास है? किसके पास? हमारे पास है बे। चलो कोई बात, अब जो हमने दिमाग लगाया उसके नतीजे तुम्हें दिखाते हैं। आओ। भैया, अगर आपका दिमाग चल गया, वही दिमाग हम यूज करेंगे। अबे कर लेना ना, लगा लेना जितने दिमाग लगाने। अभी देखो तो सही। गुड गर्ल। इतनी हिम्मत कि मारे घर पर गुब्बारा फेंके। वो देखो, गोरी के सर पे भी छींटे पड़ गए। भैया, भैंस के सर यानी उसकी मांग में छींटे पड़ गए। मतलब कि भैंस से आपकी शादी हो गई और भैंस आपकी बीवी हो गई। क्यों भाई मोनू? हाँ भाई सोनू, आज से वो हमारी भाभी और हम उनके देवर। गोरी भाभी। अच्छा हुआ कि हमने आपका दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। अबे ये सब छोड़ो, लेकिन अगर ये लड़कियों को पता लग गया ना कि गुब्बारा हमने मारा था, तो ये अलग ही रूप बदल लेंगी और हमें खूब मारेंगे। भागते हैं यहाँ से, भागो भागो भागो। अरे यहाँ तो कोई भी
बापू ने तो रंग खेलना भी शुरू कर दिया है। लगता है अपनी ये होली गांव में ही बीतेगी। ना दीदी, इस बार की होली भी ना हम शहर में ही खेल के रहेंगे, भले ही उसके लिए मारे को चाकू क्यों ना उठाना पड़े।